Hello बच्चों, let's read the question. Question says that the triangle formed by the tangent to the curve fx is equal to x square plus bx minus b at the point 1 comma 1 and the coordinate axis lies in the first quadrant. If its area is 2, then the value of b is equal to option A minus 1, option B 3, option C minus 3, option D 1. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि अगर मान लेते हैं कि कोई अगर एक पॉइंट है, जैसे कि मान लेते हैं पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट अगर ए कॉमा बी है, ओके, और उस अगर एक लाइन है जिस उसी लाइन का अगर स्लोप क्या है एम है, जो इस पी पॉइंट से पास होता है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा y माइनस बी एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ए। ओके, इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमें जस्ट इक्वेशन किसका लिखना है? टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे फिर हम लोग एक्स और वाई एक्सिस में उसका जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया और बोल रहा है कि सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब टेंजेंट कुछ इस तरह से होगा। और ये जो इक्वेशन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी। इसको जब हम लोग क्लियरली अगर देखें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी है, तो ये क्या है? ये पैराबोला का इक्वेशन है। ओके, ये हो गया एक पैराबोला। जस्ट कंसिडर कर रहे हैं कि ये पैराबोला हो गया। अब हमें किस पॉइंट पर चाहिए? टेंजेंट ड्रॉ किया है 1,1 पे और यही है क्या? पॉइंट पी। हमें सिर्फ नॉर्मल अगर ये अगर इस लाइन का अगर हमें स्लोप मिल जाता है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए क्या है, जो इक्वेशन दिया है तो इसको मान लेते हैं अगर y, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्लोप का वैल्यू m इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स यहाँ से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया b, और यहाँ पे माइनस b तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। ये आ गया स्लोप का वैल्यू। ओके, अब ये स्लोप का वैल्यू हो गया। अब ये किस पॉइंट पर स्लोप चाहिए हमें? हमें चाहिए 1,1 पे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू किस पॉइंट पे? 1,1 पे वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया 2 प्लस बी। ओके, 2 प्लस बी, ये स्लोप निकल गया। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन लिख देंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन लिखें तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा y माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम लोग अगर इसको पूरे को एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं y माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 2 प्लस बी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा क्या? यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी। ओके, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर इस एक्स और वाई वाले टर्म के एक पास अगर लिख दें तो ये हो जाएगा वाई माइनस बी एक्स, और यहाँ पे क्या होगा? माइनस 2x एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2, और माइनस में हो गया b। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y माइनस और यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे? यहाँ पे अगर x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा b प्लस 2। तो ये हो जाएगा y, अगर x को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? ये हो गया माइनस 2। ये वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया 1 माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 1 माइनस बी, माइनस 1 माइनस बी। ओके, तो ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम लोग अगर इसको अगर लिखें तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करता है। अगर मान लेते हैं ए पॉइंट हो गया और ये पॉइंट इसका बी पॉइंट हो गया, तो इसको इंटरसेक्शन फॉर्म में अगर हम लोग लिख देंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वाई अपॉन ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको अगर अगर लिखें एक सेकंड, इसको और थोड़ा सा इसको अगर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो इसको क्या लिख देंगे? ये हो जाएगा y माइनस एक्स बी प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी। ओके, ये हो गया 1 प्लस बी। अब यहाँ से अगर माइनस से ही अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स बी प्लस 2 माइनस वाई एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस बी। अब इसको इंटरसेक्शन पॉइंट में अगर लिखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में तो ये हो गया एक्स अपॉन 1 प्लस बी अपॉन 2 प्लस बी माइनस वाई अपॉन 1 प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से अगर इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए तो अगर x इंटरसेप्ट चाहिए तो y का वैल्यू 0 करेंगे, और y का अगर इंटरसेप्ट चाहिए तो हमें x का वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। तो फाइनली कोऑर्डिनेट क्या आ गया?
अगर ए का कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो ए का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, या फिर ये अगर ओ है तो ओ ए का लेंथ कितना हो जाएगा, ओ ए का लेंथ हो गया 1 + बी अपॉन 2 + बी, 2 + बी। और ओ बी का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया -(1 + बी), ओके 1 + बी, ये वैल्यू आ गया। अब हमें क्या है, हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमें बस फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिया हुआ था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 2 है। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या होता है, ये होता है 1/2 बेस। बेस का वैल्यू क्या है, यहाँ पे बेस का वैल्यू है 1 + बी अपॉन 2 + बी। ये हो गया 1 + बी अपॉन 2 + बी, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, माइनस, ये हो जाएगा -1 + बी, -1 प्लस, ये भी हो जाएगा -बी, और इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू 2 के बराबर है। अब यहाँ से हम लोग इसको बस सॉल्व कर देंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 2 से 2 इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये 1 + बी का होल स्क्वायर है, 1 + बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक साइन माइनस का, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2 + बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8 + 4b, 8 + 4b, एंड दिस इज इक्वल टू -1 - b², और ये हो जाएगा -2b। ओके, तो ये वैल्यू अगर सब कुछ अगर लिखते हैं अरेंज वे में, तो ये हो जाएगा b² + 6b, और ये हो गया +9 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बस सॉल्व करना है। ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b², b का होल स्क्वायर, ये होगा 3 का होल स्क्वायर, जिसको डायरेक्ट लिख सकते हैं b + 3 ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, b इज इक्वल टू आ गया -3। और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि b का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट। विल बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।